वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, जो आज हम पढ़ रहे हैं वे पढ़ रहे हैं चुंबक। हम पढ़ रहे हैं आज चुंबक और चुंबक के गुण। जैसा कि आपको पता है कि विद्युत तथा चुंबक एक दूसरे से अलग न होकर के एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व कब है, जब गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है। मतलब जो स्रोत है, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है, वो है मूविंग चार्ज, गतिमान आवेश। तो बोलने का मतलब है बच्चों कि जो है जो चुंबक और विद्युत है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, जो किसने कहा था, ऑरस्टेड ने कहा था, अपने प्रयोग के माध्यम से उन्होंने दिखाया। और दूसरा जो है चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। ये हम आगे पढ़ेंगे फैराडे के नियमानुसार। तो बच्चों, आज जो चुंबक है, प्रकृति में हमें जो चुंबक प्राप्त होता है, वो चुंबक जो है उतना जो है प्रबल नहीं होता है। वो उस चुंबक, उसमें जो चुंबकत्व का गुण होता है वो क्षीण होता है। तो इसलिए जो है आजकल जो है हम लोग बनाते हैं, जो है कृत्रिम चुंबकों का प्रयोग किया जाता है। लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये विभिन्न धातुओं के जो है ये कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं, जिनकी जो है चुंबकत्व शक्ति क्या होती है, ज्यादा होती है। उनकी चुंबकत्व की जो शक्ति होती है, वो चुंबकत्व की जो प्रबलता होती है वो ज्यादा होती है। तो जो दंड चुंबक बनाए जाते हैं उनका जो है परिच्छेदीय क्षेत्रफल है वो कम रखा जाता है। परिच्छेदीय क्षेत्रफल कम होता है और लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बच्चों, जो पहला है चुंबक ये गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, चुंबक के गुण। चुंबक का गुण क्या है? पहला गुण क्या है कि चुंबक जो है, एक चुंबक जो है एक दूसरे को, चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जो समान ध्रुव जो है, जो सजातीय ध्रुव हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और जो विजातीय ध्रुव हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, जैसे चुंबक है, ये आपका साउथ है, ये नॉर्थ है। यदि हम इसके नजदीक जो है, हम जो है क्या लाए, साउथ लाए, और ये क्या आए, नॉर्थ। तो जो समान जो ध्रुव हैं, माना सपोज ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और दो असमान दो ध्रुव हैं, माना ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और दूसरा जो चुंबक है उसका ये ध्रुव जो है साउथ है, ये क्या है, नॉर्थ है। तो जो दो सजातीय जो ध्रुव होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विजातीय ध्रुव हैं, मतलब जो अलग अलग ध्रुव हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये चुंबक का क्या है, गुण है। पहला गुण तो ये हो गया। दूसरा गुण है, दूसरा जो गुण है कि चुंबक क्या करता है, चुंबक जो है लोहे के चूर्ण को, यदि चुंबक के सामने जो है लोहे का चूर्ण रख दिया जाए, ये चुंबक है, और चुंबक के यहाँ पे जो है लोहे का चूर्ण रख दिया जाए इसके नजदीक, तो क्या होगा, तो क्या होता है कि लोहे के चूर्ण रखने पर ध्रुव पर सबसे ज्यादा, इस तरीके से जो चुंबक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ध्रुव पर जो है चुंबक का जो लोहे का जो छीलन है, वो लोहे का छीलन जो है ध्रुव पर क्या हो जाता है, ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। साइडों पर जो है थोड़ी सी कम होता है और बीच में बिल्कुल जीरो होता है। तो इस तरीके से जो है, ये जो है इस तरीके से यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, ये जो है हमारा, ये जो है चुंबक क्या करता है, लोहे को अपनी ओर खींचता है। जो पहला जो गुण, दूसरा जो गुण है कि चुंबक क्या करता है, लोहे को अपनी ओर खींचता है। तो इस तरीके से इस प्रयोग, लोहे की छीलन हमने ली, वहां पे हमने एक दंड चुंबक रखा है। तो हमने देखा कि जो ये लोहे की छीलन है वो ध्रुव पर क्या होगी, ज्यादा इकट्ठी होगी, ज्यादा अट्रैक्ट होगी ध्रुव पर ज्यादा। तो बोलने का मतलब है ध्रुव पर जो प्रबलता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होगी वो ज्यादा होती है, और साइड पर क्या होती है, कम होती है, और बीच में तो क्या होती है, बहुत ही नगण्य होती है। तो बोलने का मतलब है ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो पहला जो है आपने बताया कि सजातीय एवं विजातीय जो ध्रुव होते हैं एक दूसरे को
प्रतिकर्षी रे हम आकर्षित करते हैं। दूसरा जो है हम देख रहे हैं कि हमने कहा कि चुंबक लोहे को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। तीसरा है जो है स्वतंत्रता पूर्वक रखने पर। तीसरा हो गया आपका, यदि हमने चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक कहीं पे लटकाया, कहीं पे हमने ये जो चुंबक है, ये चुंबक यदि लटका रखा है तो हमेशा इसकी जो दिशा हो जाएगी, ये दिशा क्या हो जाएगी, ये नॉर्थ साउथ की ओर हो जाएगी। ये साउथ हो जाएगी, ये नॉर्थ हो जाएगी। ये इस तरीके से जो है ये साउथ और नॉर्थ की ओर हो जाएगी। यदि स्वतंत्रता पूर्वक हम किसी दंड चुंबक को क्या करेंगे, लटकाएंगे, तो लटकाने पर यह क्या हो जाएगी, स्वतंत्रता पूर्वक यदि हमने किसी चुंबक को लटकाया तो ये जो है इसकी जो पोजीशन होगी, ये क्या होगी, ये होगी इस तरीके से, ये हो जाएगी साउथ, ये होगी नॉर्थ और ये होगी साउथ। तो स्वतंत्रता पूर्वक हम किसी भी दंड चुंबक को यदि लटकाएंगे तो उसकी स्थिति हमेशा क्या होती है, नॉर्थ या उत्तर दक्षिण की ओर होती है। ठीक है, ये आपका अगला गुण है। अगला गुण क्या है कि यदि अगला गुण चुंबक का है कि विलगित चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। विलगित चुंबकीय ध्रुव है, माना कोई विलगित चुंबकीय ध्रुव है, उसका कोई, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। विलगित चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। बोलने का मतलब, यदि ये चुंबक है, इस चुंबक को मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया, टुकड़े में बांट दिया। टुकड़े में बांट करके हमारा ये इस तरीके से मैंने तोड़ करके नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है, ये टुकड़ा। तो क्या होता है, ये विलगित मतलब जो आइसोलेटेड ध्रुव है, जो पोल है, उसका कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। मतलब यदि हम चुंबक को तोड़ेंगे तो उसका स्वतः ही, ये नॉर्थ है तो दूसरा क्या बन जाता है, साउथ बन जाता है। इसी प्रकार से यदि हम जो है इसके बहुत सारे टुकड़े कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़े भी कर देंगे, तब भी जो है जो दूसरा ध्रुव होगा चुंबक का, एक ध्रुव नॉर्थ है तो दूसरा स्वतः ही क्या बन जाता है, साउथ बन जाता है। तो बोलने का मतलब है, यदि हम इन चुंबक को, पूरे चुंबक को हमने तोड़ा, तो तोड़ करके ये जो है एक सिंगल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि यह जो है यदि एक नॉर्थ है तो दूसरा स्वतः क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। यदि हमने इसके भी टुकड़े कर दिए, माना सपोज इस तरीके से टुकड़े कर दिए इसके, ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये चुंबक का गुण होता है कि आइसोलेटेड, जो विलगित जो ध्रुव होता है, विलगित चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, अगला जो है हमारे पास जो चुंबकीय गुण है, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण बच्चों होता है कि जब किसी प्रबल चुंबक, कोई प्रबल चुंबक है, उस प्रबल चुंबक के सामने, माना प्रबल चुंबक है हमारे पास, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, के समीप हम क्या करते हैं, किसी लोहे के दंड को लेते हैं, लोहे का छड़, लोहे की छड़। जब हम किसी प्रबल चुंबक के समीप किसी लोहे की छड़ को लेंगे, तो यदि हमने जो ध्रुव, माना हमने यहाँ पे जो है साउथ लगाया इसके नजदीक, तो दूसरा ध्रुव क्या हो जाता है लोहे का, ये दूसरा ध्रुव, ये साउथ ले रहे हैं, साउथ को इसके समीप लेंगे तो इसका ये वाला ध्रुव क्या बन जा रहा है, नॉर्थ बन जा रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से माना सपोज हम, ये हमारे पास दंड चुंबक है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इस चुंबक का नॉर्थ सिरा हम जो है लोहे की छड़ के आगे लेंगे, तो इसका स्वतः ये वाला सिरा क्या बन जाएगा, स्वतः ये सिरा क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। तो बोलने का मतलब है, चुंबकीय प्रेरण को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि जब किसी प्रबल चुंबक के किसी ध्रुव के, प्रबल चुंबक के ध्रुव, किसी ध्रुव के समीप यदि हम किसी लोहे की छड़ को ले जाते हैं, तो लोहे की छड़ का स्वतः ही विपरीत ध्रुव में परिवर्तित हो जाना, वो कहलाता है चुंबकीय प्रेरण। एक बार पुनः समझिएगा कि जब किसी प्रबल चुंबक को किसी लोहे की छड़ के समीप ले गए, तो लोहे की छड़ का स्वतः ही विपरीत ध्रुव में परिवर्तित हो जाना, विपरीत ध्रुव में परिवर्तित हो जाना, ये घटना कहलाती है चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
जब हम पढ़ेंगे आगे फैराडे के नियम, तो उसमें यही कंडीशन आती है कि जब हमने जो है क्या किया, चुंबकीय प्रेरण के द्वारा, हम बार बार बोलेंगे कि चुंबकीय प्रेरण के द्वारा एक सिरा साउथ है तो दूसरा क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि चुंबकीय प्रेरण का जो है बहुत बड़ा रोल है आने वाले सिलेबस में जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो है बच्चों, ये हो गया हमारे पास, जो मैंने एक बार रिवाइज कर देता हूं, ये है चुंबक के गुण। चुंबक क्या है, एक बार पुनः मैं समझा रहा हूं आपको कि चुंबक, विद्युत और चुंबक एक दूसरे से संबंधित हैं, अलग नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है और वैद्युत क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का जो अस्तित्व है वो गतिमान आवेश के कारण है। तो बोलने का मतलब है, जो प्रकृति है, प्रकृति में चुंबक बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मैग्नेट मतलब चट्टानों में इस तरीके से जो है, यदि आप इसकी हिस्ट्री देखोगे तो चुंबक की खोज किस तरीके से हुई, बहुत ज्यादा चुंबक पाया जाता है। लेकिन जो प्राकृतिक चुंबक होता है उसका जो चुंबकत्वशीलता होती है वो क्षीण होती है। तो हम क्या करते हैं, हम चुंबकीय प्रबलता को बढ़ाने के लिए कृत्रिम चुंबक बनाते हैं, लोहे के, निकेल के, कोबाल्ट के, है ना, और जिससे जो है उनकी जो है चुंबकीय, हमें ज्यादा स्थायी चुंबक यदि हम बनाते हैं तो स्थायी चुंबक के लिए हमें किस चीज की, चुंबकीय प्रबलता की आवश्यकता होती है, तो वो जो है कृत्रिम आधार पर बनाए जाते हैं। तो बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति, अब अगला जो टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव की भांति। चुंबकीय द्विध्रुव की भांति धारावाही लूप, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति धारा लूप तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति धारा लूप तथा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। हम देखते हैं कि जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को या धारावाही लूप को हम क्या करते हैं, लटकाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं। ठीक है, श्रद्धापूर्वक कहीं पे लटकाते हैं, तो इसकी स्थिति क्या हो जाती है, ये हमेशा किस में रहती है, एक जो है अपनी जो उत्तर दक्षिण दिशा में ये जो है जाकर के ठहरता है। तो बोलने का मतलब है, यदि जो धारावाही लूप है, धारावाही लूप भी इस तरीके से होता है, ये धारावाही लूप है, इस तरीके से धारावाही लूप है। इस लूप में यदि जो है, यदि प्रेक्षण के द्वारा धारावाही लूप की जो धारावाही लूप में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण किस पर डिपेंड करेगा, इनमें प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा पर निर्भर करता है कि इनमें धारा किस दिशा में बह रही है। यदि धारा वामावर्त बह रही है, ठीक है, और यह धारा क्या हो रही है, दक्षिणावर्त बह रही है, तो इनकी धारा की दिशा के आधार पे इनमें क्या होता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होता है। जिस भांति जो है दंड चुंबक, जो दंड चुंबक होते हैं, दंड चुंबक की भांति जो है ये होता है कि यदि दंड चुंबक के किसी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के सामने लाएंगे, प्रतिकर्षण हो जाएगा, और समान ध्रुवों को लाएंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव है चाहे दक्षिणी ध्रुव, तो वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। तो ये जो है ठीक इसी करके, यदि प्रेक्षण के द्वारा, यदि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं इसके इस सिरे को कि ये वामावर्त है, यदि इसमें धारा इधर को बह रही है, ये वामावर्त धारा है, तो इसका ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार से यदि हम इस धारावाही लूप को देखेंगे, तो प्रेक्षण के द्वारा यदि इधर से देखा जा रहा है कि धारावाही लूप क्या है, ये दक्षिणावर्त है, ये क्या है, वामावर्त, वामावर्त और दक्षिणावर्त। ठीक है, तो वामावर्त का मतलब कि यदि बाएं साइड में इधर से हमें देखने को मिल रहा है कि वामावर्त धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, ठीक है, धारा कैसे हो रही, वामावर्त, ये तो वामावर्त होगा तो इसका ये साइड नॉर्थ, यदि दक्षिणावर्त होगा तो ये वाला, इसका ये वाला जो साइड हो जाएगा नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये क्या हो जाएगा, साउथ, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो बच्चों, जब कोई धारावाही लूप है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने धारावाही लूप को रखा, हमने पढ़ा है, इससे पूर्व हमने पढ़ा है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे कुंडली पर लगने वाला बल युग्म R4। तो धारावाही जो लूप है,
कुंडली है इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इस पर एक बल युग्म आघूर्ण काम करता है टो बराबर NIA B साइन थीटा। ये हम पढ़े हैं पहले बता चुका हूं इसको कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही लूप पर जो लगने वाला जो बल युग्म आघूर्ण होता है वो होता है टो बराबर NIA B साइन थीटा। ठीक है, अब हम देखना क्या है इसमें, एक हमने देखा कि एक समान ये तो पहली समीकरण होगी। अब हमने विद्युत क्षेत्र की यदि हम जो है अभी हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के बारे में सोचे तो हमने पढ़ा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव, जो विद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत द्विध्रुव क्या है P है, पर को घुमाने में जो बल युग्म आघूर्ण होता है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में जो बल युग्म आघूर्ण होता है वो होता है टो बराबर PE साइन थीटा। ठीक है, ये अब देखिएगा, अब हम किसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, यदि हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, अब हम बात कर रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या रखा, धारावाही कुंडली रखी सपोज, या वैद्युत द्विध्रुव रखा, या हम क्या रख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव रख रहे हैं, ठीक है, या कुंडली रख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा टो बराबर, हम लिख सकते हैं इसको M B, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया हमारे। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों को हम बराबर करते हैं, तो देख लीजिएगा दोनों बल युग्म आघूर्ण बराबर हो गए, तो ये हो जाएगा NIA B साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा तो बराबर M B साइन थीटा। दोनों बल युग्म आघूर्ण मैंने क्या कर दिए, बराबर कर दिए, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, B से P कैंसिल, चुंबकीय क्षेत्र, ये M बराबर हो जाएगा NIA। ठीक है, M बराबर क्या हो जाएगा NIA, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये हो जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अब हम देखेंगे ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है जिसमें फेरों की संख्या क्या है N है। अब है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन हम बताते हैं आपको कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को हमने इस तरीके से रखा, चुंबकीय द्विध्रुव को इससे रखा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो इस पर जो है ये चुंबकीय द्विध्रुव M है, ये चुंबकीय द्विध्रुव में रखने पर इस पर एक बल युग्म आघूर्ण काम कर रहा है जो इसको इस दिशा में लाने का, चुंबकीय क्षेत्र में दिशा में लाने का कार्य कर रहा है। ये कहलाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय द्विध्रुव, माना मैंने इस थीटा एंगल पे इसको रखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव A B है, इसको हमने थीटा एंगल पे रखा हुआ है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर एक बल काम कर रहा है जो इसको जो है एक बल युग्म काम कर रहा है, IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा एक बल युग्म काम कर रहा है जो इसको क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार इसको कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं M से। माना M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का M बराबर हो जाएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, है ना, तो M बराबर हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हो जाएगा, ठीक है,
इस पर एक वॉल्यूम आघूर्ण काम करता है, उसको कहेंगे टो बराबर mb sin थीटा। ठीक, तो इसलिए जो है, चूंकि जो मैक्सिमम बल लगेगा, यदि मैक्सिमम बल जब कब लगेगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम बल होगा, तो टो बराबर टो मैक्सिमम हो जाएगा mb sin होगा, इसलिए m बराबर मैक्सिमम बटे ठीक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू आ गई। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर हो जाएगा टो मैक्सिमम बटे p। तो अब चुंबकीय द्विध्रुव दूसरे तरीके से हम यदि इसको डिफाइन करेंगे तो चुंबकीय द्विध्रुव का जो संख्यात्मक मान इसके बराबर होगा, चुंबकीय द्विध्रुव का संख्यात्मक मान यदि हम b बराबर क्या रख देते हैं, 1 टेस्ला रख देते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान टेस्ला रख देते हैं, तो किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव का संख्यात्मक मान इसके बराबर होगा जब उसको एक टेस्ला एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो वॉल्यूम में आघूर्ण जो होगा वो उसके बराबर होगा m बराबर टो मैक्सिमम। ठीक है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो संख्यात्मक मान होगा वो उस चुंबकीय क्षेत्र के एक टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले वॉल्यूम आघूर्ण के बराबर होगा। तो बच्चों, ये जो है हम इससे जो है हम क्या कर सकते हैं, ये जो है चुंबकीय द्विध्रुव का जो है हमें क्या मिल गया, जो है कि किस तरीके से काम करता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये हमें प्राप्त हो गया। अब इसकी हम जो है इस तरीके से क्या कर सकते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की हम क्या निकाल सकते हैं, बीमा भी निकाल सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा, तो इसको जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।